हेलो हाय फ्रेंड्स, होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली प्रीवियसली जैसे कि हम जोहो क्रिएटर की प्लेलिस्ट शुरू कर चुके हैं, हम छोटे छोटे से फंक्शंस जो हैं वो अब ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी अगर आपका सिनेरियो ऐसे कुछ फंसता है तो आप सेम फंक्शन यूज कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं अपने वेरिएबल के साथ इस फंक्शन के अंदर। वेरिएबल में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और धीरे धीरे आपकी जोहो और डिलीट स्क्रिप्टिंग जो है वो भी स्ट्रांग होगी, तो आपके लिए वो बेटर भी होगा। बाकी अगर आपको कोई और भी इशू होता है या स्पेसिफिक फंक्शन पे अगर आप कहीं मैं वीडियो बनाऊं तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ। आप कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हैं जो भी सिनेरियो आपका रहेगा। बाकी अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एवरीथिंग सारी डिटेल मिल जाएगी, मेरी मेल आईडी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, सो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट है सो आप उसके लिए भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम चीज़ों की तरफ आगे को बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फंक्शन। आज हम जो फंक्शन लिखने जा रहे हैं वो मैंने क्रिएट और एडिट पे लिखा है। कस्टमर वाला मॉड्यूल है मेरा। इस पे हमने एक और उस पे बात की थी, लेकिन यहाँ हम कस्टमर मॉड्यूल पे बात करेंगे। आके कस्टमर मॉड्यूल है मेरा। जैसे कि इसमें ये एक EIN नंबर है जिसको मैंने सिंगल लाइन फील्ड लिया है, ये मैंडेटरी है। जैसे कि अभी इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया में जैसे पेन नंबर है, GSTN नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो ये इन सब के वैलिडेशंस इंडिया में होते हैं। लेकिन अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूं या फिर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस में EIN नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जैसे यहाँ पे पेन नंबर आधार नंबर होता है, वैसे ही वहां पे EIN नंबर होता है। एवरी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, कह सकते हैं पर्सन का, कह सकते हैं। तो वहां पे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो वो होता है EIN नंबर। तो EIN नंबर का वैलिडेशन अगर आप देखोगे तो जो जैसे पेन का जो सिंटेक्स होता है या इनके स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वैसे ही यहाँ पे EIN का भी एक फॉर्मेट होता है, एक सिंटेक्स होता है। तो वो आपको नॉर्मली गूगल पे मिल जाएगा। जैसे कि पेन नंबर में जो जैसे उसमें 5 अल्फाबेट होते हैं, फिर 4 नंबर होते हैं, फिर एक अल्फाबेट होता है और फोर्थ नंबर पे P कंपलसरी होता है। ये पेन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वैसे ही EIN नंबर का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें पहले 2 नंबर होंगे, उसके बाद एक बीच में डैश आता है, फिर 7 नंबर होते हैं। तो इस तरीके से EIN नंबर जनरेट होता है। जब तो ये तो मैंने गूगल से सर्च करके निकाला था। आपको जिसका भी वैलिडेशन निकालना है आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है, उस फॉर्मेट को अगर आप कहीं पे भी एंटर इनपुट कराते हैं, वो मैच करता है तो ही आपका वो कंडीशन के अंदर जाएगा, एल्स में वो नहीं जाएगा। तो इस फंक्शन में हमने क्या किया है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने इनपुट EIN नंबर जो है वेरिएबल लिया है, जिसमें मैंने क्या करवाया है, इनपुट कस्टमर EIN नंबर, यानी कि जो कस्टमर का EIN नंबर है ये वाला, यहाँ पे वो मैं इनपुट करा रही हूँ। यानी कि जो जब भी कोई भी यहाँ पे इनपुट करेगा कोई भी वैल्यू, उस केस में होगा। तो यानी कि मैंने इनपुट करा लिया यहाँ पे। इनपुट कराने के बाद मैंने इसको चेक, ये मैंने एक वैलिडेशन के लिए चीजें लगाई हैं, ट्रू या फॉल्स वाला सिनेरियो। अगर इनपुट है, इज वैलिडेट, तो वो ट्रू होगा। अगर वो नहीं है तो वो फॉल्स होगा। ठीक है। अगर वो ट्रू है तो वो सिंपली सबमिट करने देगा, यानी कि वो फॉर्मेट से अगर मैच करता होगा। इसके बाद आता है कि जो भी EIN नंबर हमने यहाँ पे एंटर करवाया है, तो सबसे पहले मैंने इफ कंडीशन लगाई है क्राइटेरिया मैच कराने के लिए। क्राइटेरिया में मैंने बस इतना मैच कराया है कि जो भी इनपुट हो रहा है EIN नंबर डॉट मैच यहाँ मैंने सिंटेक्स यूज किया है, जोहो डेल्यूज का सिंटेक्स है मैच। और जो भी मैंने इसके अंदर दिया है अगर वो इस क्राइटेरिया से मैच करता है, यहाँ पे नॉट का सिनेरियो लगाया है, इसीलिए अगर ये ऐसा नहीं है तो वो फॉल्स देगा और साथ में अलर्ट दे देगा। अब ये ट्रू और फॉल्स का सिनेरियो मैंने इसके लिए लगाया था कि अगर वो ट्रू है तो वो इन्फो में जो भी मेरा नंबर है वो प्रिंट करा देगा। ठीक है। और अगर वो फॉल्स है यानी कि वो मैच नहीं करता है तो वो हमें अलर्ट करा सकते हैं।
तो जैसे कि अगर वैलिडेशन के बाद अगर आपको कुछ और भी उसमें सिनेरियो करवाना है तो इसके लिए मैंने ये इफ और एल्स वाला फंक्शन लिखा था नीचे। और नहीं कराना है, खाली अलर्ट शो कराना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे खाली अलर्ट शो करा के काम खत्म कर दिया है। लेकिन अगर आपको अलर्ट शो नहीं कराना है, उसको रोकना है या सबमिट कैंसिल करना है कि वो सबमिट ना कर पाए, या कुछ और सिनेरियो अगर आपको कराना है तो वो आप इस इफ के अंदर और एल्स के अंदर करवा सकते हैं। अदर पे आते हैं जो कि जैसे मैंने यहाँ पे इससे इसको मैच करवाया तो ये नहीं हुआ, यानी कि ये मैच नहीं होना चाहिए, नॉट का साइन लगा है मेरा आगे सबसे। अगर आप देखो तो अगर ये मैच नहीं होता है तो ये फॉल्स होगा और अलर्ट दे देगा कि आपने जो EIN नंबर डाला है वो मैच नहीं है, तो आपको दोबारा एंटर करना पड़ेगा, री एंटर। अगर वो वैलिडेट है, यानी कि अगर वो ट्रू है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। तो ये हमने वैलिडेशन लगाया था। इसके बाद आप इफ एल्स लगा सकते हैं कि अगर वो ट्रू है तो क्या सिनेरियो होगा, वो फॉल्स है तो क्या सिनेरियो होगा। ट्रू है तो वो सबमिट करने देगा, नहीं है तो फिर वो अलर्ट शो करेगा। तो सिंपल है, इतना ही है इस फंक्शन में। जो भी है वैलिडेशन हम करवा रहे हैं, मैं और भी वैलिडेशन लगा के करवा चुकी हूँ, जैसे पेन नंबर है, GSTN है, ये कुछ डिफॉल्ट जो वैलिडेशन हैं ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप वहां से भी देख सकते हैं। US के लिए मैं ये वैलिडेशन करा रही थी, इसलिए मुझे लगा कि हाँ आप लोगों को भी पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आज आपके साथ शेयर करी है। बाकी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं।